धोखाधड़ी रिश्वतखोरी में फंसे गौतम अडानी अमेरिका की कोर्ट ने दोषी ठहराया। दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने अडानी को विवादों में भी घसीटा है। यह स्थिति अडानी समूह के लिए न केवल एक चुनौती है, बल्कि यह सभी निवेशकों और स्टॉक मार्केट के लिए भी एक चेतावनी की तरह है। सभी की नजरें अब अडानी समूह के अगले कदमों पर है, जो इसके भविष्य को दिशा देंगे। अडानी समूह की ग्रीन एनर्जी ने 600 मिलियन का डॉलर बॉन्ड ऑफर वापस लिया। हिंडनबर्ग मामले में पहले ही कानून का सामना कर रहे अडानी पर अमेरिका की एक कोर्ट ने अरबों डॉलर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोले, पीएम मोदी अडानी को बचा रहे, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर यह मुद्दा उठा रहा हूं। अडानी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी जेपीसी बनाने की मांग है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति छोटा सा क्राइम करता है, जेल चला जाता है, अडानी का कुछ नहीं होता। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अडानी के प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश पर केस होना चाहिए। सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अडानी को अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने क्राइम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे। ये वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीएम मोदी उनके दबाव में है। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है, जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुश का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर, करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन,
रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ताजा हालात को देखते हुए अडानी समूह को इन गंभीर आरोपों का सामना करना होगा या जानना दिलचस्प होगा कि कंपनी कैसे खुद को इस संकट से निकालने का प्रयास करती है और क्या इस स्थिति में सुधार ला पाती है। इन आरोपों के बाद पहले से ही विपक्ष के निशाने पर चल रहे गौतम अडानी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस, शिवसेना व आम आदमी पार्टी ने जेपीसी जांच की मांग की है। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है, यह बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर उनके द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष द्वारा जेपीसी की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी जो इंडिया के टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उनके खिलाफ फ्रॉड और ब्राइबरी के आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाया गया है कि भारत में $265 मिलियन का घूस दिया गया था सबसे बड़ा सोलर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग है, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच
देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किसी कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं विपक्ष? अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।